हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर की कुछ न्यूज। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओथ एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर यह पुष्कर सिंह धामी जी ने। पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और जो इनको ओथ है, जो इनको शपथ दिलवाई गई है, वो शपथ दिलवाई गई ओथ वाई है वो है जो यहाँ के गवर्नर हैं, उत्तराखंड के गवर्नर हैं। उनका नाम है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं जो इनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई है यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की। और इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये दूसरी बार सेकेंड टाइम यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। सेकेंड टाइम यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले भी ये मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ये, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हर साल 24 मार्च के दिन, हर साल 24 मार्च के दिन जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। और 24 मार्च के दिन ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? क्योंकि 24 मार्च 1882 के अंदर, 24 मार्च 1882 के अंदर जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने जो टीबी को फैलाता है, जो ट्यूबरकुलोसिस को फैलाता है, उस बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने उस बैक्टीरिया की खोज की थी। और इस बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस माइकोबैक्टीरिया की खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा 24 मार्च 1882 के अंदर की गई थी। और इसीलिए 24 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। और इंडिया का जो टारगेट है टीबी फ्री होने का, इंडिया का जो टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम टीबी से फ्री हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है इंडिया का जो, वो है 2025 तक का। वो कब तक का है? 2025 तक का जो टारगेट है वो कब तक का है? 2025 तक का। 2025 तक इंडिया टीबी फ्री हो जाएगा। और इसके अलावा जो 24 मार्च है तो 2022, अब की बार इसका थीम क्या है? यहाँ पर इस वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का थीम क्या है? तो थीम है यहाँ पर ये है, इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस और सेव लाइफ। ये इसका थीम है, इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस सेव लाइफ। ये इसका थीम है 2022 के लिए जो ट्यूबरकुलोसिस डे है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है कि जो टीबी के इलाज के लिए, टीबी से फाइट करने के लिए, टीबी से लड़ने के लिए जो है साउथ ईस्ट जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया को जरूरत है। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसको $3 बिलियन हर साल चाहिए टीबी की बीमारी से लड़ने के लिए। ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया को $3 बिलियन की इतने रुपए चाहिए एनुअली टीबी से फाइट करने के लिए, टीबी के जो बीमारी से लड़ने के लिए। चलिए चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिच रेटिंग कट्स
इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ फोरकास्ट टू डैश। तो फिच रेटिंग ने जो है भारत की जो ग्रोथ रेट है 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के वित्त वर्ष 2023 के लिए, वो कम की गई। तो अब कितनी की गई, यानी कि यहाँ पर तो ये की गई है यहाँ पर 8.5% कर दी गई है। अब जो वित्त वर्ष 2023 है, भारत की ग्रोथ कितनी रहेगी इसमें, वो रहेगी 8.5%। जो इससे पहले फिच रेटिंग ने यहाँ पर जो फोरकास्ट किया था वो ग्रोथ रेट की थी 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो की गई थी 10.5%। लेकिन क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या है, अब इसने बोला कि जो भारत की ग्रोथ है वो अब कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन, और इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है भारत के अंदर, वो भी 7% को पार कर देगी, 7% को पार कर देगी। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% को पार कर जाएगी यहाँ पर। बस चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है हु वॉन द ATP इंडियन वेल्स मास्टर्स। तो ATP इंडियन वेल्स मास्टर किसने जीता है, तो इसका आंसर हमारा ये जीता है टेलर फ्रिज ने ATP इंडियन वेल्स मास्टर जीता। और इन्होंने यहाँ पर फाइनल के अंदर बीट किया है यहाँ पर राफेल नडाल को इन्होंने यहाँ पर हराया है, राफेल नडाल को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया है। और राफेल नडाल वही प्लेयर है जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 21वां ग्रैंड स्लैम जीता था। लेकिन ATP इंडियन वेल्स मास्टर्स के फाइनल के अंदर ये हार गए हैं और टेलर फ्रिज ने इनको हरा दिया। और टेलर फ्रिज का ये सेकंड कैरियर टाइटल है, इन्होंने दूसरी बार कोई टाइटल जीता, यानी कि फाइनल के अंदर ये जीते हैं दूसरी बारी। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर और आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ UGC। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम बताएं। तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर M जगदेश कुमार जी जो है वो चेयरपर्सन है, यानी कि अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। और ये अभी न्यूज में क्यों है UGC, क्योंकि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये एक टेस्ट के लिए न्यूज में है, CUET इसके लिए ये न्यूज में है। और CUET क्या है, ये है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कि इस टेस्ट को लेके न्यूज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को। क्योंकि अब क्या बोला गया, इससे पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे अंडर ग्रेजुएट, जो स्टूडेंट्स होते थे 12th पास करते थे, यानी कि एक तरीके से वो क्या है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्या है अलग अलग फॉर्म भरते थे एडमिशन लेने के लिए। तो इससे क्या होता था, जो इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इन यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट था और प्लस में जो 12th के बोर्ड के एग्जाम थे वो साथ साथ हो जाते थे। और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था सिचुएशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था, टेंशन वाला दौर रहता था बच्चों के लिए, क्योंकि अलग अलग डेट पे अलग अलग यूनिवर्सिटी होती थी, एग्जाम कंडक्ट करवाती थी एडमिशन के लिए और बच्चों को अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अब की बार UGC ने क्या बोला कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा जिसके बेस पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके अंदर एडमिशन मिलेगा। और ये जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से ही आपको यहाँ अब एडमिशन मिलेगा। और ये 2022-23 के सेशन से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसी सेशन से ये स्टार्ट हो जाएगा CUET एग्जाम, जो ये UGC ने बताया है। तो इसलिए अब बच्चों को टेंशन थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने और अलग अलग डेट पर उनके एग्जाम देने थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन होती थी स्टूडेंट के लिए और टेंशन वाली बात रहती थी। अब ऐसा नहीं होगा, UGC ने ऐसा बताया है। चलिए आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन थे। चलिए चलते हमारी पहली न्यूज के ऊपर। और पहली न्यूज है वो हमारी
एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया टर्म एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स। तो एम्स के जो निदेशक हैं, एम्स के जो निदेशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका जो टेन्योर है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। और जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, ये यहाँ पर डायरेक्टर, एम्स के अंदर डायरेक्टर बने थे, वो 2017 के अंदर ये डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। एम्स पे जो डायरेक्टर बने थे ये 2017 के अंदर बने थे। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज के ऊपर। दूसरी न्यूज है यहाँ पर हमारी, रविंद्र जडेजा रिगेन्स टॉप स्पॉट अमंग ऑलराउंडर्स इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर रविंद्र जडेजा दोबारा से नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी कि नंबर 1 रैंक पर इन्होंने फिर से हासिल कर लिया। रविंद्र जडेजा अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर ऑलराउंडर की जो कैटेगरी है उसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर फिर से आ गए हैं। चलिए चलते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर, और अगली न्यूज है यहाँ पर हमारी, वो है जो पंजाब सीएम लॉन्चेज एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, और यह है 9501200200। ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इनके द्वारा, पंजाब सीएम भगवंत मान जी के द्वारा एंटी करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ एक तरीके से मुहिम में ये साथ देगा, ये जो करप्शन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है। चलिए चलते हैं आज की हमारी लास्ट न्यूज के ऊपर, और लास्ट न्यूज हमारी आज की ये है जो सेक्रेटरी श्री के राजा रमन है। सेक्रेटरी श्री के राजा रमन इनोग्रेट्स ऑल इंडिया डिजिटल नेशन वाइड पेंशन अदालत। तो सेक्रेटरी श्री के राजा रमन के द्वारा जो है ऑल इंडिया डिजिटल नेशन वाइड पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया है। और जो सेक्रेटरी हैं ये टेली कम्युनिकेशन के अंदर हैं, जो टेली कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये सेक्रेटरी हैं श्री के राजा रमन जी टेली कम्युनिकेशन के अंदर सेक्रेटरी। इसके अलावा ये चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा क्या है, ये चेयरमैन भी, और ये चेयरमैन हैं डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के क्या है, ये चेयरमैन भी हैं। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी और यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।